क्या कहूं मैं। बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और अब बात करेंगे राम काज की। राम काज किने बीनू मोही कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ान भर रहे थे तो समुद्र के बीच मेनाक पर्वत ने विश्राम का लालच दिया, लेकिन हनुमान जी ने यह कहते हुए ठोकर मार दी थी क्योंकि उनका काम अधूरा था। सीता की खोज उस वक्त तक पूरी नहीं हुई थी। आज राम की नगरी अयोध्या में भी एक खोज को आगे बढ़ाया गया। ये खोज अशोक वाटिका की नहीं थी, ये खोज उस व्यवस्था की थी जिस पर करोड़ों राम भक्तों का भरोसा वापस पाना है। खोज राम मंदिर ट्रस्ट के नए स्थायी महासचिव की, खोज 2 नए ट्रस्टियों की जिनके पद अब खाली चल रहे हैं, खोज ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, साथ ही खोज चढ़ावे पर निगरानी की ऐसी व्यवस्था की जिसके चलते राम भक्तों का भरोसा फिर से मजबूत किया जा सके। आज अयोध्या के मणिराम दास छावनी में राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही अहम दूसरी बैठक हुई इस पूरे विवाद के बाद, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। ट्रस्ट के सीईओ का चयन 1 महीने के बाद किया जाएगा। ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में एक नई धार्मिक समिति बना दी गई है। 5 संतों को राम मंदिर के संपूर्ण धार्मिक कार्य सौंपे गए हैं। वित्त समिति को बैंकों के साथ प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत के मुताबिक एसओपी में बदलाव करने को भी कहा गया है। ट्रस्ट ने पहली बार आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के भविष्य को लेकर भी चर्चा की गई। इस वक्त ट्रस्ट में 8 स्थायी सदस्य और 4 पदेन सदस्य हैं। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त मेंबर हैं। वहीं 3 अहम पद खाली हैं। ट्रस्ट के स्थायी महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई की बैठक में ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब स्थायी महासचिव के नाम पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। आगे कृष्ण मोहन ही बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, इस पर आज कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रस्ट की ओर से नियमित महासचिव को लेकर आज कोई भी औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे और ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद 2 और पद रिक्त हैं, यानी कुल 3 खाली पदों पर नए चेहरों की एंट्री होनी है, लेकिन इस पर भी आज कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। बताया गया कि ट्रस्ट में खाली पड़े ट्रस्टी पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर अंतिम फैसला होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। सबसे अहम फैसला राम मंदिर के धार्मिक व्यवस्था को लेकर किया गया। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन करते हुए मंदिर के पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक परंपराओं की निगरानी की जिम्मेदारी अब अयोध्या के संतों को सौंप दी है। नई धार्मिक समिति में अयोध्या के 5 संतों को शामिल किया गया है, जबकि ट्रस्ट के 4 सदस्य भी इसका हिस्सा होंगे, यानी कुल 9 सदस्यों की यह समिति मंदिर की धार्मिक व्यवस्था को देखेगी। इसमें अयोध्या के 5 संत और ट्रस्ट के 4 मेंबर्स होंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। ट्रस्ट डीड का नियम है कि समितियाँ कितनी भी बने उसका अध्यक्ष न्यासी होना चाहिए। इसके कारण ये इस समिति के अध्यक्ष का दायित्व सबने मिलकर के मुझे प्रदान किया है। ट्रस्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। ट्रस्ट ने 13 जुलाई को इस पद के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन देने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। सीईओ के एक पद के लिए 5,500 से भी अधिक लोगों ने अपने फॉर्म भरे हैं। ऐसे में चयन समिति ने भी सभी आवेदनों की जांच के लिए 1 और महीने का समय और मांगा है, जिसे ट्रस्ट ने आज मंजूरी दे दी। हालांकि इस बीच कामकाज पर असर ना पड़े, इसीलिए एक सचिव की नियुक्ति करने का फैसला भी लिया गया है। अब आप विचार कीजिए, स्वयं
कि यदि 3 लोगों की समिति को 5200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे, तो किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान नहीं दीजिए। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मंदिरों को लेकर कई तरह के आरोप और विवाद सामने आए हैं, लेकिन उनका असर श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा है। ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की ही तरह बनी हुई है, जो करोड़ों राम भक्तों के अटूट विश्वास का प्रमाण भी है। लेकिन इसी अयोध्या से जुड़ा एक और विवाद भी आजकल चर्चा में है, और वो विवाद है हनुमानगढ़ी में कथित नमाज को लेकर। वैसे तो ये काफी पुराना विवाद है, लेकिन उसे हवा उस वक्त मिली थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, यानी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान नमाज का आयोजन करवाया गया। इसके बाद संत समाज से लेकर नेताओं तक के अलग अलग दावे सामने आए। 6 बार सांसद रहे बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह ने पहले योगी आदित्यनाथ अपने ही मुख्यमंत्री की बात को काटा, लेकिन विवाद बढ़ा तो अब नई सफाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप 3 बयानों को एक साथ सुनकर समझ सकते हैं कि पहले योगी ने क्या कहा, फिर बृजभूषण शरण सिंह ने उस बयान पर क्या प्रतिक्रिया में पहले कहा, और फिर कैसे अब यू टर्न ले लिया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? आज हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की बात आ रही है, जिसको मैंने सिरे से नकार दिया। अब अस्तस्तामा हर हतो नरो या कुंजरो, अब एक तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही है। इसके बाद जो पूज्य संतों ने बयान दिया है, अयोध्या के पूज्य संतों ने बयान दिया है, उनका भी बयान सही है और हमारा भी बयान सही है। और मैंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन अच्छा होता कि अगर दूसरी लाइन मैं ये कह देता कि 52 बीघे के परिसर में पढ़ी गई, तो शायद इतना जो है बवाल या इतना इस मामले को उछाला ना गया होता। मुख्यमंत्री जी की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। बृजभूषण शरण सिंह का बदला हुआ बयान अब सिर्फ इतिहास का नहीं, सियासत का भी विषय बन गया है। पहले साफ कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज कभी नहीं पढ़ी गई, और फिर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही हैं, लेकिन नमाज सीढ़ियों पर नहीं 52 बीघा परिसर में पढ़ी गई थी। मुख्यमंत्री तो साफ कह रहे थे कि सीढ़ियों पर पढ़ी गई, यानी बयान बदला, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ तथ्यों का स्पष्टीकरण है या फिर राजनीति की मजबूरी है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का परिवार आज भी सक्रिय राजनीति में है। एक बेटा लोकसभा में है, दूसरा विधानसभा में, दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके प्रत्याशी हैं, और 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अब बहुत करीब आ गया है। उतना ही हर बयान का राजनीतिक वजन भी बढ़ेगा, और ऐसे में यह भी हो सकता है कि अगर उस तरह की बयानबाजी करते रहे तो उनके बेटे के सियासी भविष्य कहीं पार्टी में खराब ना हो जाए। आज बात करेंगे पब्लिक व्यूज की, मेरे फेवरेट सेगमेंट की। कांग्रेस पार्टी का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर विवेक पांडे साहब लिखते हैं, काला रंग असहमति और विरोध का प्रतीक है। छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस देर से ही सही मगर जागी तो सही। संवाद करके समाधान निकालना सरकार के साथ विपक्ष की भी अब जिम्मेदारी है। एक और पब्लिक व्यू है एजुकेशन के मामले को लेकर राघव कृष्णा का, युवा शिक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा में व्यापक सुधार सरकार और विपक्ष दोनों के साझे प्रयास से होगा। देशव्यापी और समान नीति बननी चाहिए। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। मुलाकात कल होगी। शुभ रात्रि।